हाईवेज जो बड़े बड़े हाईवेज बहुत पर्टिकुलर रोड बन रहे हैं, इससे इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा है? सीआईआई का इस पर क्या रोल रहेगा कि आगे तक क्या इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ करेगी इसमें? देखिए, जो हाईवेज डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, इसके चलते अभी हम लोगों की टोटल हाईवे नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर है और वर्ल्ड में हम सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हैं। और हम एस्पायर करते हैं कि जो हाईएस्ट और द सिंगल लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वर्ल्ड में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे इकनॉमी को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ है कि अगर आप डेवलप्ड है उसमें उनका हाईवेज़ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे नेशनल हाईवेज़ के अलावा जो स्टेट रोड नेटवर्क है, जिस स्टेट में रोड डेवलपमेंट या हाईवे डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ है, उसके साथ साथ उनके इकनॉमी में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। रूरल एरिया में कनेक्टिविटी अभी नहीं है, हाईवे तो बहुत है, रोड सेफ्टी भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो हाईवे बनते हैं, लेकिन लोग रोड सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा इशू उठा है अभी भी। सर, कोई एक्सीडेंटल और ये सब चीज़ें होती हैं, तो कनेक्टिविटी किस तरीके से देखते हैं फिर इन सब चीज़ों से? देखिए, जो रूरल रोड से कि अभी हमारा तो रूरल रोड्स प्रोग्राम भी मतलब चल रहा है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस प्रोग्राम के अंदर में रूरल रोड्स की काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उसमें एक तो कनेक्टिविटी वाला बढ़ रहा है, प्लस डिफरेंट न्यू मटेरियल्स की भी प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आपने सेफ्टी की वाला बात बताया हुआ है, वो थोड़ी सी कंसर्न है, लेकिन उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर कई तरह की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि अभी इमिडिएटली बहुत हाई स्पीड नेटवर्क को हम लोगों ने स्विच ओवर किया हुआ है। हमारे जो यूजर्स है वो पूरे गियर्ड अप नहीं है और कुछ हमें जैसे कि आईटी डिवाइसेस है और हाई एंड टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके हम ये सेफ्टी को और अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग ये अभी टारगेट है कि बाय 2030 जो रोड सेफ्टी है ऑलमोस्ट 50% होगा। अभी जैसे ये सीआईआई की जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट बॉडीज़ सारे एक साथ एक फोरम में सब आपस में डिस्कस करेंगे कैसे क्या नए वाला उपाय वाला हम लोग अडॉप्ट करें, जिससे कि अच्छे रोड्स बने और उसके साथ साथ सेफ रोड्स बने। सर, रेलवे कनेक्टिविटीज़ और हाईवेज के साथ साथ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है? देखिए, जो रेलवे दोनों जो है, दोनों की अलग अलग रोल है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति प्लान है, नेशनल जो लॉजिस्टिक्स प्लान है, उसी में सारे मोड्स को हमें इंटीग्रेट करना है। जो रेलवेज है उसका मेजर रोल आपका फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रहता है और अभी हम लोगों की जो रोड्स है उसके मल्टीपल रोल्स है, बोथ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और फ्रेट ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आपने रूरल रोड्स वाला बोला हुआ है, तो ये रूरल एरियाज़ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, हमारा जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करता है और इसके कारण लोगों की जो माइग्रेशन है सिटीज़ को वो कम होगा। लोग अपने घर के आसपास ही उनको जॉब और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं मनोज गुप्ता, मैं आज का कॉन्फ्रेंस चेयरमैन हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि रोड्स एंड हाईवेज़ के ऊपर सीआईआई द्वारा आयोजित की जा रही है। मैं सीआईआई यूपी का भी पास्ट चेयरमैन हूँ और रोड्स एंड हाईवे कमेटी को अभी मैं हेड करता हूँ। इसके अलावा मैं AR थर्मोसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारी कंपनी है, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। रोड सेफ्टी हाईवे पर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी क्या है, किस तरीके से ग्रोथ करती है? बैकबोन कितनी इकोनॉमीज सर्वाइव करती है? देखिए, भारत अगर आज सारा विश्व रिसेशन के दौर से चल रहा है और अगर भारत में रिसेशन नहीं है तो उसका एक मुख्य कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 3 सालों से इतना ज़्यादा बजट में प्रोविज़न किया जा रहा है, इसलिए आज के समय में ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रोड्स एंड हाईवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। सर, रोड सेफ्टी पर भी बहुत लोग, अभी भी अधिकारी साहब ने बताया कि रोड सेफ्टी बहुत काम हो रहे, लेकिन अभी भी हम उस दौरान उस तक नहीं पहुंच पाए। कनेक्टिविटी, रोड सेफ्टी और जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम बहुत दूर पीछे हैं। क्या देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, रोड सेफ्टी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे NHAI है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, या इवन स्टेट PWDs हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। बहुत पैसा और बहुत से पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ है। बट मानता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए क्योंकि भारत में इतना सब करने के बावजूद
ये देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आ रही है, उसके कारणों पे मंथन किया जा रहा है। एक कारण ये भी है कि हमें शायद हम अगर अनुशासन के साथ ड्राइविंग करें तो रेट ऑफ कोर्स इसमें बहुत अधिक बदलाव किया जा सकता है। सीआईए का क्या रोल रहेगा फिर जो आज कंक्लूड हो रही है, तो सीआईए उस पर कहाँ पहुँचता है, क्या इम्प्लीमेंट, क्या वो एक श्वेत पत्र गवर्नमेंट को देगी आज की? बिल्कुल, हमने एक श्वेत पत्र तैयार किया है। आज हमने एक नॉलेज बुक भी तैयार की है और उसको हमने आज मिनिस्टर साहब से अनवेल भी कराया है। वो नॉलेज बुक हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर।